Good morning students. Today we will start worksheet 2 chapter 5. टॉपिक है हमारा आज का प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है, आई थिंक वर्कशीट 1 हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में की थी. सिंपल एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज थी, वो आपने सभी ने कर ली होंगी और आपको सभी को समझ आ गई होगी. ठीक है, आज हम जो है वर्कशीट 2 करेंगे जिसका टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट और लॉस क्या होता है? प्रॉफिट मीन होता है फ़ायदा और लॉस मीन क्या होता है? नुकसान. ठीक है, किसको हम कोई भी चीज़ खरीदते बेचते हैं, कोई भी चीज़ कोई खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें कुछ ना कुछ क्या फ़ायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस ज़रूर होता है. वो किसके ऊपर होता है, कैसे होता है, वो हम आज के चैप्टर में आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे. ठीक है, पेज नंबर आपके अंदर बुक के अंदर है 94 पेज के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक दिया है. वो कहता है डू यू रिमेंबर SP एंड CP. ठीक है, प्रॉफिट लॉस के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, 4 टर्म्स होती हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ. पहली टर्म होती है आपकी सेलिंग प्राइस. ठीक है, सेलिंग प्राइस मीन कितने रुपए में बेचा, इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे हम SP. ठीक है, सेलिंग प्राइस की यूज़ करेंगे SP. दूसरी टर्म होती है हमारे पास कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस की शॉर्ट फॉर्म होती है CP. कॉस्ट प्राइस का मतलब है कि हमने कोई चीज़ कितने रुपए में खरीदी है, वो मेरा कॉस्ट प्राइस आएगा. उसके बाद आता है प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन कितना मुझे फ़ायदा हुआ. ठीक है, प्रॉफिट को हम प्रॉफिट या गेन, प्रॉफिट या गेन भी हो सकता है आपका, कितना हमें फ़ायदा हुआ. और दूसरा है लॉस. ठीक है, कितना हमें नुकसान हुआ, ये हमें बताना होता है. एक चीज़ याद रखिए हमेशा, प्रॉफिट और लॉस जो है वो दोनों चीज़ें ही आपकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंड करती हैं. ठीक है, प्रॉफिट और लॉस जो है वो दोनों ही कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करती हैं. इस वर्कशीट के अंदर में 4 टर्म यूज़ करेंगे. सेलिंग प्राइस मतलब कितने रुपए में हमने कोई चीज़ बेची, उसकी शॉर्ट फॉर्म है SP. कॉस्ट प्राइस कौन सी चीज़ हमने कितने रुपए में खरीदी, उसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म CP. फिर प्रॉफिट या गेन, कितना फ़ायदा हुआ हमें किसी चीज़ को बेचने पे, किसी चीज़ को खरीदने पे, वो होगा. और कितना नुकसान होता है वो हमारा लॉस होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अब ये देखेंगे कि फ़ायदा कब होता है और नुकसान कब होता है. ठीक है, चलिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कोई पेन जो है, मैं दुकानदार हूँ एक, मैंने एक पेन ख़रीदा है कोई बेचने के लिए, 20 रुपये का मैंने एक पेन ख़रीदा है कोई. ठीक है, तो CP क्या हो गया, 20 रुपीज़ हो गया. उसके बाद मैंने उसी पेन को जो है, मेरी दुकान है, उसी पेन को जो है मैंने 25 रुपीज़ में बेच दिया. ठीक है, मैंने लिया कितने का था, 20 रुपीज़ का, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या था उसका 20 रुपीज़. मैंने उसको बेच दिया, मतलब सोल्ड कर दिया. सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 25. जब CP कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस बेचने का काम रुपीज़ ज़्यादा हो तो क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट या गेन होता है आपका. ठीक है, अगर मैं उसी 20 रुपीज़ वाले पेन को, ठीक है, 18 रुपये में या 17 रुपये में बेच देता, तो ज़्यादा में ख़रीदा और कम में बेच दिया तो मुझे क्या होगा, नुकसान होगा. ठीक है, 2 चीज़ें याद रखना कि जितने रुपीज़ में हमने कोई चीज़ खरीदी है उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर हमने बेच दी है तो हमें प्रॉफिट होगा, और उससे कम रुपीज़ में हमने बेची है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा. ठीक है, कब होगा, बुक में आपको लिखा हुआ है इफ़ SP इज़ ग्रेटर देन CP, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो मेरे पास क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा या गेन, एक ही बात है आपकी. ठीक है, प्रॉफिट होगा या गेन होगा. वो निकालेंगे कैसे हम प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, प्रॉफिट निकालने का फार्मूला बनेगा जो मेरा SP है, सेलिंग प्राइस है, उसमें से मैं कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगा तो ये मेरा प्रॉफिट का फार्मूला बन जाएगा आपका. ठीक है, इसके अपोजिट अगर इफ़ SP इज़ लेस देन CP, अगर बेचने सोल्ड सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा. ठीक है, और लॉस निकालेंगे कैसे, अब लॉस निकालने के कारण CP में से जो है हम SP को माइनस कर देंगे. मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए तो हम SP में से CP को माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है. अगर SP मेरा कम है, CP मेरा ज़्यादा है तो मुझे लॉस होगा, और लॉस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, CP में से SP को माइनस कर दूंगा. इस तरह से मैं लॉस और प्रॉफिट, ये सिर्फ लॉस और प्रॉफिट निकाला है मैंने. हमें वर्कशीट के अंदर लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट भी निकालना होगा, वो फार्मूला आपकी बुक में दिया हुआ है. प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट जो हुआ वो ऊपर रखेंगे, CP बुक में लिखा हुआ आपके, CP नीचे रखेंगे. मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, ये तो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट निकालने का यहाँ फार्मूला आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंट क्या बनेगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या बनेगा, जितना प्रॉफिट हुआ वो ऊपर आएगा, नीचे मेरा सीपी आएगा और नीचे कॉस्ट से 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये मेरा जो है प्रॉफिट निकालने का फार्मूला है। क्या फार्मूला है, जितना प्रॉफिट हुआ यहाँ से एसपी माइनस सीपी में से माइनस करके जो प्रॉफिट आया वो उस प्रॉफिट को मैं ऊपर लिखूंगा, कॉस्ट प्राइस जितना भी है वो सेम होगा वो नीचे लिखूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। सेम इसी तरह ही लॉस परसेंट निकालना हो तो जो लॉस हुआ यहाँ से एसपी माइनस लॉस जितना आया वो ऊपर लिखूंगा, नीचे सीपी लिखूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा लॉस परसेंट का जो है फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे या सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो सिंपल प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। अब वो कहता है कि कितने परसेंट लॉस या प्रॉफिट हुआ। ठीक है, परसेंट निकालने के लिए जो है ये फार्मूला आएगा, जो प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, सीपी को नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉस के लिए लॉस को ऊपर रखेंगे, सीपी से नीचे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मतलब ये फार्मूले आपको दिए हुए हैं पेज नंबर 94 और 95 के ऊपर। जब आप वर्कशीट 2 करोगे अपनी नोटबुक के ऊपर तो सबसे पहले पेज पे जो आप ये फार्मूले जो हैं उसके ऊपर राइट करोगे, जैसे बुक में लिखे हुए हैं 94 के ऊपर 95 तक जैसे ऊपर लिखे हुए हैं वो सारे फार्मूले जो हैं आप अपने फर्स्ट पेज के ऊपर लिखोगे, उसके बाद वर्कशीट स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब उसमें एक टर्म और दे रहा है, रिमेंबर पिंक से बॉक्स के अंदर, वो क्या कहता है, द एडिशनल अमाउंट स्पेंड ऑन, कोई चीज़ हमने मंगवाई है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। एक्स्ट्रा खर्च मीन जैसे हम ट्रांसपोर्ट से कोई चीज़ लेके आए या हमने कोई काम कराया उसका रेंट देना है, इस तरह बुक में लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन, रेंट, लेबर चार्जेस, रिपेयरिंग एक्सेट्रा। इस तरह का कोई भी खर्चा जो होगा उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस। बोले एक टर्म बना दी उन्होंने, अगर ट्रांसपोर्ट का कोई खर्चा है आप ट्रांसपोर्ट भी लिख सकते हो, स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट या स्पेंट ऑन रिपेयर, स्पेंट ऑन लेबर चार्ज, वो भी लिख सकते हो। परंतु ये कहता है कि उसको हम अगर कई सारी हैं ये ट्रांसपोर्टेशन भी है, रिपेयरिंग भी है, सब कुछ है, तो हम उसको लिख देते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस लिख के और सभी को टोटल कर लेते हैं। वहाँ पे क्वेश्चन में आप आएगा समझ जाओगे आप। ठीक है, चलो इस तरह की कोई भी टर्म होगी, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे रेंट है, चाहे लेबर चार्जेज है, चाहे रिपेयरिंग है, उन सभी को जो है हम ओवरहेड एक्सपेंसेस के रूप में यूज़ करेंगे। ओवरहेड एक्सपेंस का मतलब एक्स्ट्रा खर्चे जो हमारे हुए हैं, ठीक है, वो यूज करेंगे। ओवरहेड एक्सपेंस आर इंक्लूड इन द कॉस्ट प्राइस, और जो ओवरहेड एक्सपेंस होंगे उन सभी एक्सपेंसेस को जो है कॉस्ट प्राइस में ऐड करके टोटल मतलब कॉस्ट प्राइस माना जाएगा। मतलब जो एक तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया होगा, उसके बाद कहता है कि ये ओवर एक्स्ट्रा खर्चे और आ गए, ये एक्स्ट्रा खर्चे भी हम कॉस्ट प्राइस में ऐड कर देंगे और उसके बाद जो टोटल बनेगा उस कॉस्ट प्राइस को हम क्वेश्चन के रूप में यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, ये कॉस्ट प्राइस आपको दिया होगा, उसके साथ साथ कुछ ये ओवरहेड एक्सपेंसेस भी दिए होंगे, स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, स्पेंट ऑन दिस। ठीक है, तो आप उनको क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस में ऐड करके एक्चुअल सीपी निकाल लोगे और उसी को जो है ये सीपी हम यहाँ लिख रहे हैं बारी बारी। ठीक है, इसी को जो है यहाँ पर उस एक्चुअल सीपी को आप यूज़ करोगे। ठीक है, ये था। आपको एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या है कि ए प्रॉपर्टी डीलर परचेज ए फ्लैट फॉर ₹5 लाख। एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक फ्लैट खरीदा है, कितने रुपीज़ का, 5 लाख रुपीज़ का, एंड स्पेंट 50,000 और रिपेयरिंग एंड 80,000 और वुडवर्क एंड वाइट वॉशिंग। कहता है उसने 50,000 रुपीज़ तो जो फ्लैट खरीदा था उसकी रिपेयरिंग पे खर्च कर दिया और 80,000 रुपीज़ था उसके ऊपर लकड़, वुडवर्क का मतलब लकड़ी का कोई काम करवाया उसने, उसके ऊपर खर्च कर दिया। ही देन सोल्ड इट ₹7 लाख, और उसके बाद उसने सारा काम करवाने के बाद 7 लाख रुपीज़ में उसको सोल्ड कर दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है, और आगे कहता है व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, कितना आएगा वो निकालना है। अब हमें क्या किया इसमें, पहले तो 5 लाख रुपीज़ के अंदर क्या किया उसने, फ्लैट को खरीदा। ठीक है, फ्लैट खरीदने के बाद 50,000 रुपीज़ जो उसने रिपेयरिंग करनी थी वो करवा दी। ठीक है, और 80,000 जो है उसने वुडवर्क का काम कराया उसके ऊपर लगा दिया। मतलब 50,000 का 5 लाख का फ्लैट हो गया, 50,000 और 80,000 से और खर्च कर दिए। ठीक है, तो एक्चुअल उसको फ्लैट जो कितने का पड़ा, जो 80,000 और 50,000 थे, इन दोनों को भी ऐड करके 5 लाख में इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वो क्या बन जाएगा, मेरा एक्चुअल सीपी बन जाएगा। ठीक है, उस एक्चुअल सीपी को हम एज ए सीपी के रूप में यूज़ करेंगे, ना कि 5 लाख रुपीज़ को यूज़ करेंगे। फिर एसपी मुझे कितना दिया हुआ है, 7 लाख, तो उसको 7 लाख को यूज़ करेंगे। फिर प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो कैसे निकाल, देखिए हम कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए।
ये ध्यान रखना बेटे, जब नोटबुक में आप ये क्वेश्चन करोगे तो सबसे पहले जो फार्मूले आपके लिखे हुए हैं 95 और 4 पेज पे, वो आप फर्स्ट पेज पे लिखोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करने स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब कहता क्या है, प्रॉपर्टी टू परचेज ए फ्लैट फॉर रुपीज़, जो परचेज खरीदा है तो वो क्या होगा, इसका सीपी हो गया। तो हम एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है पेज नंबर 95 पे। ठीक है, तो सीपी ऑफ फ्लैट कितना है मेरे पास, ₹5 लाख। ठीक है, यह हमें दिया हुआ था, खरीदा का मतलब सीपी होता है, वो लिख दिया। फिर कहता है कि ट्रांसपोर्टेशन और रिपेयरिंग और वुड ऑफ उसने खर्च कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्पेंट ऑन रिपेयरिंग या स्पेंट ऑन वुडवर्क, वो चीज़ें भी लिख सकते हो। या ऊपर जो बुक में बताया गया हमें कि ओवरहेड एक्सपेंसिव, ओवरहेड एक्सपेंसिव मतलब ओवरहेड एक्सपेंसिव हम दोनों इकट्ठे लिख देते हैं। क्या आ गया, ओवरहेड एक्सपेंसिव मेरे कितने हैं, ₹50,000 प्लस ₹80,000। ठीक है, 50,000 उसने रिपेयरिंग पे खर्च किए और 80,000 उसने क्या किया, वुडवर्क पे खर्च कर दिया। अब एक्चुअल सीपी क्या बन गया, एक्चुअल सीपी ऑफ फ्लैट 5 लाख में तो उसने खरीदा था। ठीक है, और ओवरहेड एक्सपेंसिव ये हो गए 50,000 प्लस ₹80,000। ठीक है, अब टोटल कितना होगा, तीनों को टोटल कर देंगे। 5 लाख तो ये था, 50,000 और 80,000 कितना हो गया, 1,30,000 ये हो गया और 50,000 ये था, तो टोटल बन गया मेरा 6,30,000। ठीक है, अब जो सीपी जो मेरा बना, ये एक्चुअल सीपी जो बना, इस सीपी को मैं एज ए आगे क्वेश्चन में यूज़ करूंगा, ना कि 5 लाख को यूज़ करूंगा। समझ गए होंगे अब आप क्या करना, कहने क्या मतलब क्या रहा है कि जो सीपी पहले दिया हुआ था वो सीपी नहीं रहा। अब जो अगर ये ओवरहेड एक्सपेंसेस ना होते, सिर्फ यही खरीदता और बेच देता तो मैं इस सीपी को कंसीडर करता, मगर इतने रुपए में फ्लैट खरीदने के बाद उसने इतना पैसा और खर्च किया। ठीक है, इसका मतलब उसको सारा फ्लैट अच्छी तरह बनवाने में कितने पैसे खर्च हो गए, 6,30,000। मतलब उसको जो कॉस्ट प्राइस क्या बन गया फ्लैट की, 6,30,000 जो है इसकी कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल सीपी जो बन गया। अब कहता है सेलिंग प्राइस कितना है उसका, एसपी ऑफ फ्लैट कितना है, ₹7 लाख। ठीक है, ₹7 लाख। अब मेरा एक्चुअल सीपी कितना है, 6,30,000 और एसपी कितना है मेरा, 7 लाख। तो उसको क्या होगा, मतलब कम में खरीदा, ज़्यादा में बेच दिया, तो उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी। एसपी मेरा कितना है, ₹7 लाख माइनस ₹6,30,000। ठीक है, अब मेरा क्या आ गई है, ये प्रॉफिट है, 7 लाख में से 6,30,000 देने का कितना बच जाएगा, ₹70,000 जो है मुझे प्रॉफिट हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कि इसको प्रॉफिट हुआ है लॉस, प्रॉफिट हुआ उसको और कितना हुआ, वो मेरा हो गया 70,000 प्रॉफिट हो गया उसको। अब वो कहता है कि प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, मतलब जो उसका टोटल सीपीओ से कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, वो मैंने फार्मूला बताया था कि कैसे करें, मैं यहीं पे कर रहा हूँ। मैं क्या बनेगा आपका, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट मेरा कितना हुआ 70,000 ऊपर, नीचे क्या आ जाएगा, एक्चुअल सीपी कितना है मेरा नीचे 6,30,000। ठीक है, ये आ गया और ऊपर क्या कर दिया मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही था ना, जितना प्रॉफिट हुआ वो ऊपर लिखेंगे, एक्चुअल सीपी मेरा है 630, वो नीचे आएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 4 जीरो हैं, 4 जीरो इससे कैंसिल हो गई है। अब 7 1 is 7, 7 9 जा 63, तो मेरे पास क्या बच गया, 100/9 आ गया ना। तो 100/9 को डिवाइड करूँगा 9 से, 9 1 is 9, 1 9 1 is 9, 11 1/9% जो है मेरा कितना आ गया, प्रॉफिट परसेंट आ गया। ठीक है, समझ आ गया किस तरह से सम को करना है। इसी तरह से जो है आपने क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के करने हैं। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए क्या कहता है वो, कि जितने में खरीदा वो मेरा क्या आ गया, एक्चुअल सीपीयू कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्लैट ये आ गया। फिर वो बोलता है कि 50,000 रुपीज़ उसने रिपेयरिंग पे खर्च किए और 80,000 रुपीज़ जो है उसने
वुड वर्क के ऊपर खर्च कर दिए। मतलब उसने पैसे अपनी तरफ से लगाए ना, तो टोटल सारा खर्चा मिलाकर और फ्लैट की कॉस्ट मिलाकर उसको फ्लैट कितने रुपये में पड़ा वो सभी को ऐड कर दिया और वो मेरा क्या बन गया, एक्चुअल सीपी बन गया। अब इस एक्चुअल सीपी को जो है मैं हर जगह सीपी के रूप में यूज़ करूँगा, इस 5 लाख को यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, अब मेरे पास देखो एक्चुअल सीपी कितना है 6,30,000 और एसपी बेचा कितना है उसने 7 लाख में, तो कम कॉस्ट प्राइस कम है और एसपी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, एसपी में से सीपी को माइनस कर देते हैं, ₹7 लाख माइनस 630 आ गया। ठीक है, और माइनस कर दिया कितना आ गया 70,000 मेरा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट तो मेरा कितना आ गया 70,000 आ गया। अब कहता है कि प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला मैंने अभी बताया था, कैसे करते हैं, जितना प्रॉफिट हुआ वो ऊपर लिखते हैं, नीचे सीपी आता है, एक्चुअल सीपी जो मेरा है वो आएगा, ना कि 5 लाख आएगा। ओके, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 40 70,000 के साथ ही और 40 यहाँ से मैंने काट दी। 7 से 63 करता है 9 आ गया। ऊपर क्या है मेरे पास 100, नीचे क्या है 9, 100/9 आ गया। तो इसको मैं मिक्स नंबर बनाऊंगा, डिवाइड करूंगा तो 11 1/9% जो है मेरा ये आंसर आ गया। इस तरह से जो है आप इस सम को करेंगे। अब हम इसके वर्कशीट के 1-2 क्वेश्चन करते हैं, कैसे करने हैं, उसके बाद आप खुद ट्राई करेंगे। अगले लेक्चर में इसके वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर भी आपको करवाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा पेज नंबर 95 पे। वो क्या कहता है, ए शॉपकीपर परचेज ए पेयर ऑफ शूज़ फॉर ₹800। कहता है कि शॉपकीपर ने एक शूज़ का पेयर लिया है, कितने का है 800 रुपीज़ का है, एंड स्पेंड ₹20 ऑन बॉक्स, और जो डिब्बा होता है वो जिसमें शूज़ रखते हैं उसके ऊपर 20 रुपीज़ और खर्च कर दिए उसने। एंड ही सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 80 रुपीज़, और उसको इतने में बेचा कि उसको 80 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। मतलब पहले क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दी गई है शूज़ की, वो हो गया, स्पेंट ऑन बॉक्स 20 रुपीज़ हो गया, प्रॉफिट कितना हो उसको 80 रुपीज़ हो गया। 3 पार्ट निकालने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्चुअल सीपी ऑफ शूज़ क्या बनेगा। एक्चुअल सीपी में क्या चीज़ काउंट करेंगे हम, एक्चुअल सीपी में हम क्या है, जो मेरा कॉस्ट प्राइस है और जो मेरा स्पेंट हुआ बॉक्स के ऊपर, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो मेरा एक्चुअल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एसपी ऑफ शूज़। एसपी ऑफ शूज़ कैसे निकालेंगे हम, जो मेरा एक्चुअल प्राइस है, ठीक है, जो मेरा क्या है एक्चुअल प्राइस 820 आया और उसने प्रॉफिट भी कमाया कितना 80 रुपीज़ का, प्रॉफिट भी हम उसको में ऐड करेंगे, उतने में बेचेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा। उसके बाद लॉस प्रॉफिट कितना हुआ वो हम निकालते हैं। ठीक है, पहले में दिया क्या है वो लिखिए आप, सीपी ऑफ शूज़ कितना है ₹800। ठीक है, स्पेंट ऑन बॉक्स रुपीज़, इसको हम ओवरहेड एक्सपेंस भी लिख सकते थे। अगर सिंगल आइटम है तो स्पेंट ऑन बॉक्स कितना हो गया ₹20 हो गया। ठीक है, ये तो मुझे दिया हुआ है। और फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, एक्चुअल सीपी कितना हो जाएगा। एक्चुअल सीपी कैसे निकालते थे, जो कॉस्ट प्राइस है और जो उसके ऊपर खर्चा हुआ है दोनों को ऐड कर देते थे। ठीक है, तो ₹800 प्लस ₹20 दोनों को ऐड कर दिया तो ₹820 जो है ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। एक्चुअल सीपी में हम क्या ऐड करते थे, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है और जो खर्चा हुआ दोनों को ऐड कर देते हैं तो वो एक्चुअल सीपी बन जाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है वो पूछता है कि एसपी ऑफ शूज़ कितना हो जाएगा। एसपी ऑफ शूज़ कैसे निकालेंगे, एसपी कैसे निकालते हैं, एक तो जो मतलब कितने रुपए में बेचा कितने में, एक्चुअल सीपी है, और कहता है कि उसको इतने रुपए में बेचा गया कि उसको 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो एसपी कैसे निकालेंगे, जो एक्चुअल सीपी आया है और जो उसने प्रॉफिट फ़ायदा कमाया है दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो एक्चुअल सीपी कितना है मेरा ₹820 और प्रॉफिट उसने कितना कमाया है, बुक में लिखा हुआ है 80 रुपीज़ का, दोनों को ऐड कर दिया ₹820 और 80 कितना हो गया 900। ये मेरा क्या आ गया एसपी आ गया। मतलब जो एक्चुअल सीपी था उसको ऐड कर दिया और जो मुझे प्रॉफिट कमाया उसने, प्रॉफिट तभी होगा ना, एसपी तभी निकालेंगे जो प्रॉफिट कितना है उसको ऐड करेंगे सीपी के, तभी उसको प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से प्रॉफिट आ गया। थर्ड पार्ट कहता है फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना। अगर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालोगे, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट निकालोगे। मेरे को हुआ क्या है, प्रॉफिट हुआ है तो मैं क्या निकालूंगा प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट कितना है मेरा, जो प्रॉफिट होता है वो ऊपर रखते हैं और नीचे क्या होता है एक्चुअल सीपी। एक्चुअल सीपी कितना है मेरा 820 और नीचे पर क्या है 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, जो मेरा प्रॉफिट है वो लिखेंगे 80 रुपीज़ प्रॉफिट है, नीचे 820 मेरा एक्चुअल सीपी था वो आया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0 से 0 काट दिए,
अब किस पे काटोगे? आप 2 से काटोगे, 2 4 जा 8 है, और 2 से काटोगे 2 4 जा 8, 2 1 is 1। ठीक है, तो ऊपर कितना बच गया मेरे पास? अब ऊपर आ गया आपके पास 4 और 100 कितना हो गया? 400। नीचे क्या है? 80 41, तो 400/41% जो है मेरा क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। इसको मिक्स नंबर में बना सकते हो और इतना भी छोड़ सकते हो। 400/41 ये मेरा प्रॉफिट आ गया, ये मेरा आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, जो जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमें 2 चीज़ दी गई थी, सीपी और स्पेंट ऑन बॉक्स। उससे पहला पार्ट निकल गया, एक्चुअल सीपी निकल गया। फिर कहता है कि प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे, एसपी निकालना है। जब प्रॉफिट दिया हो, एसपी निकालना हो, तो एक्चुअल सीपी के अंदर प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो एसपी आ जाता है। ठीक है, फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे कर? जितना प्रॉफिट दिया वो लिखेंगे, नीचे एक्चुअल सीपी आएगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कटिंग करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको देखिए कैसे करते हैं। चलिए, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट पैटर्न के हैं, वो मैं इनको बाद में समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 3 और 5 जो हैं वो जैसे हमने अभी सम किए हैं उनके अकॉर्डिंग हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करने हैं, आपने करने अपने आप ट्राई अपने आप करने हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि ए मैन परचेज ए सेल फोन फॉर ₹2000। एक आदमी ने एक सेल फोन मोबाइल खरीदा, कितने रुपीज़ में? 2000 रुपीज़ में। बाय पेइंग ₹2 मोर ही रिप्लेस इट बॉडी केस। कहता है कि उसने अपनी मोबाइल जो खरीदा उसका बॉडी केस रिप्लेस करवाया और उसके लिए उसको 200 रुपीज़ और देने पड़े। ठीक है, इफ़ यू सेल द फोन इन ₹2500 और उसके बाद वो जो अपने सेल को फ़ोन को बेच देता है 2500 रुपीज़ में, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, अब क्या है, पहले सीपी सेल फोन का सीपी दिया हुआ कॉस्ट प्राइस, तो आप वही लिखोगे। सीपी ऑफ सेल फोन कितना है? ₹2000। ठीक है, फिर कहता है कि स्पेंड ऑन रिप्लेसिंग बॉडी, जैसे बुक में लिखा हुआ है ना वैसे लिखोगे, स्पेंड ऑन रिप्लेस बॉडी इक्वल टू ₹200। अब 2000 का खरीदा उसने और 200 रुपीज़ उसने स्पेंड कर दिया बॉडी रिप्लेस कराने में, तो एक्चुअल सीपी कितना हो जाएगा? 2000 और 200 को ऐड कर देंगे, 2200 आपका एक्चुअल सीपी आ जाएगा। एक्चुअल सीपी आ गया। फिर कहता है कि उसने 2500 में बेच दिया मतलब सोल्ड कर दिया, तो क्या हो गया? एसपी ऑफ सेल फोन कितना आ जाएगा? 2500। अब एसपी मिल गया आपको और एक्चुअल सीपी मिल गया, तो क्या हो गया? अब देखोगे कि बड़ा कौन सा है, कितना ज़्यादा है, सीपी ज़्यादा है या एसपी ज़्यादा है। अगर एसपी ज़्यादा है तो क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको बताया है, वो निकालोगे आप अपने आप। फिर प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उसका प्रॉफिट परसेंट कैसे आता है वो भी आप निकालोगे, आपको पता चल जाएगा अपने आप, उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा, डिफरेंट पैटर्न का है। फिफ्थ क्वेश्चन भी ऐसा है, देखिए, राहुल बायज एन अलमीरा फॉर ₹2000 एंड स्पेंड 400 ऑन ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। राहुल ने कहता है एक अलमीरा खरीदी है, उसका कॉस्ट कितना है? 2000 रुपीज़ की अलमीरा है और 400 रुपीज़ उसके ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया उसने। एंड इफ़ ही सेल द अलमीरा फॉर ₹3000 और उसने 3000 रुपये में अलमीरा को बेच दिया, डिटरमाइन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। सेम वैसे ही है, पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ सीपी ऑफ अलमीरा दिया हुआ आपको 2000 रुपीज़, वो लिख दोगे। उसके बाद स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन आप लिख दोगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस या स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट कुछ भी लिख सकते हो आप। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इक्वल टू 400 या स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन इक्वल टू 400। अब 2000 की तो अलमीरा थी और 400 उसने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च कर दिया, तो एक्चुअल सीपी क्या बन जाएगा? जो एक्चुअल सीपी है और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2000 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 2400 वो आपका हो जाएगा। फिर एसपी आपको दिया हुआ है, ठीक है, एसपी ऑफ अलमीरा लिखोगे, फिर आप चेक करोगे कौन सा बड़ा है, उसके बाद प्रॉफिट होगा लॉस होगा आप खुद डिसाइड करोगे उसको क्वेश्चन को देख के, और फिर जो होगा वो निकालोगे और उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट भी आप निकालोगे। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करोगे, जैसे मैं बता दिया एग्जांपल हमने किया था, बिल्कुल थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन वैसे ही हैं आपका, और सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट पैटर्न के हैं, वो फिर मैं उनको करवाऊंगा। अब कल के लेक्चर में जो है जो क्वेश्चन आपको आज ट्राई करने के लिए दिए हैं वो क्वेश्चन भी आप ट्राई करोगे, ठीक है, और अगले लेक्चर में जो है जो आपको ट्राई करने के लिए दिए हैं वो क्वेश्चन भी आपको बता देंगे कैसे किए हैं, आपने मैच कर लेना, और जो 2 क्वेश्चन हमारे रहते हैं वो भी हम जो है उसको आपको करवा देंगे। ठीक है, अब ये आपकी वर्कशीट इसके बाद कंप्लीट हो जाएगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वर्कशीट हम उसके बाद अगली वर्कशीट शुरू करेंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो दोनों ट्राई करने हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल किया है बिल्कुल वैसे के वैसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।